मेराई लेखक डॉक्टर सुधीर मल्होत्रा। चैप्टर 17 पार्ट 3 इंच। रेगिस्तान की हवा अचानक जैसे ठहर गई। धूल और रेत की हर कणिका ने अपनी गति खो दी। आसमान पर धूप की सुनहरी किरणें अब धीमी और मंद हो गई थी, मानो समय खुद सांस रोक चुका हो। तीनों साथी आरव, कायरा और भानु धीरे धीरे उस प्राचीन द्वार की ओर बढ़े। धरती पर फैली रेत अब केवल रेत नहीं रही थी। हर कदम पर उनके पैरों के निशान भयानक चमक और धुएं के साए में बदल रहे थे। तभी सामने रेत में एक विशालकाय छाया उभरी। धीरे धीरे उसकी रूपरेखा स्पष्ट हुई, मानो रेत के भीतर सृष्टि और विनाश की शक्ति छिपी हो। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमकदार थी, लेकिन उसमें ठंडा और अजेय प्रकाश था। आंखें जैसे अंगारों की लौ गहराई से झांक रही थी। हर फुफकार और सांस के साथ हवा कांप उठती और चारों ओर का वातावरण धुंधला होने लगता। उसके हाथ सामान्य नहीं, बल्कि रेत और धातु का मिश्रण, जमाव और शक्ति की मिसाल थे। उसके पंजे जमीन को छूते ही रेत में गहरे गड्ढे पड़ जाते। हर हलचल से रेगिस्तान में उबाल और हलचल पैदा हो रही थी। तीनों साथी तुरंत सतर्क हो गए। आरव ने मिराई दंड को कसकर थामा। कायरा और भानु ने अपनी तलवारें तैयार कर ली। निश्चित था, ये कोई साधारण रक्षक नहीं था। ये मायानाग, मृगतृष्णा ग्रंथ का शाश्वत रक्षक, जो केवल सच्चे और साहसी योद्धाओं के सामने अपनी परछाई खोलता था। उसका स्वर गूंज उठा, इतनी गहरी और भयानक कि रेत की हर कणिका कांप उठी। जो भी मेरी परीक्षा में असफल होगा, उसकी आत्मा इस रेगिस्तान में सदा के लिए खो जाएगी। तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। वे जानते थे, अब केवल उनके साहस, आत्मा की शक्ति और एकता ही उन्हें इस दैत्य को मात दिला सकती थी। रेगिस्तान में धूल और नीली आभा मिलकर एक अजीब सी चमक पैदा करने लगी, और माया नाग स्थिर, भयावह, अजेय, अपने पूरे भयावह आकार में उन पर मंडराया, जैसे कह रहा हो, तुम यहां अपने हृदय और विश्वास की परीक्षा देने आए हो। यदि तुमने उसे पार किया, तभी ग्रंथ तुम्हारा होगा। रेगिस्तान की हवा अब भारी और गूंजदार हो चुकी थी। नाग की आवाज एक गरजती गुफा की तरह चारों ओर फैल रही थी। हर शब्द में शक्ति, भय और न्याय की गूंज थी। नाग, जो भी मृगतृष्णा ग्रंथ तक पहुंचना चाहता है, उसे न केवल शक्ति बल्कि अपने मन की स्थिरता भी सिद्ध करनी होगी। भ्रम केवल तुम्हारी आंखों का नहीं, तुम्हारे हृदय का भी परीक्षण करेगा। उसकी फुफकार से रेत में लहरें उठीं। नीले और सुनहरी चमक की अनगिनत मृगतृष्णाएं हवा में तैरने लगी। तीनों साथी के चारों ओर दृश्य बदलते जा रहे थे। हर पल एक नई परीक्षा। एक पल में जलते हुए शहर का दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। दीवारें ढह रही थी, लोग चीख रहे थे और आग की लपटें आसमान को छू रही थी। भानु के पैरों के नीचे रेत उबल उठी, मानो वो खुद उस तबाही में फंस रहा हो। अगले पल अंतहीन सोने रत्न के ढेर उनके सामने बिखर गए। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें जल रही थी। कायरा का दिल लालच और लालसा से भर गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ये नाग की परीक्षा थी, मन का नियंत्रण, लालच और भ्रम से पार पाना। और फिर अपनों के खोने का भयावह मंजर सामने आया। बच्चों की चीखें, माता पिता की मुसीबत, पुराने दोस्त, सब उनकी आंखों के सामने जीवंत हो गए। आरव ने महसूस किया, इस परीक्षा में तलवार, शक्ति और हथियार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये युद्ध केवल हृदय, साहस और मानसिक स्थिरता से जीता जाएगा। कायरा और भानु ने अपनी हथियारें कसकर थाम ली, लेकिन उनके भीतर हलचल और चिंता थी। आरव ने मिराई दंड को कसकर पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद की। नीली आभा उसके चारों ओर फैल गई। रोशनी और धूल, मृगतृष्णाओं की चमक, नाग की भयंकर उपस्थिति, सभी एक साथ उसके हृदय में झांकने लगी। रेगिस्तान में अचानक एक भयंकर गरज गूंजी। माया नाग ने अपनी विशाल पूंछ उठाई
और जैसे ही उसने इसे लहराया, रेत से बने बाण आसमान से बरसने लगे। वे तेज और चमकदार थे, धूल के झोंके के साथ हवा काटते हुए, जैसे हर बाण अपनी चेतना रखता हो और केवल उन्हें ही लक्ष्य बनाता हो। भानु ने झटके से ढाल उठाई। ये 32 बार टूटेगा, पर फिर भी लौट आएगा, उसने चिल्लाया। कायरा ने अपना धनुष बाण संभाला और उसने भी प्रति उत्तर दी और बाणों पर वार किया। कायरा की हर बार एक बाण के वार के साथ बाण टूटकर हवा में बिखर जाते, लेकिन जैसे ही टूटे वे फिर से जुड़कर तेज और भयानक हो गए। भानु का चेहरा डर और गुस्से से लाल हो गया। ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहे, उसने गरजते स्वर में कहा। उसकी सांसें तेज और भारी हो रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी ढाल और भाले छोड़ने से इनकार कर दिया। आरव ने दूर से बाणों को देखा। उसने मिराई दंड को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद की। फिर उसके मन में एक सच्चाई जगी। ये बाण असली नहीं है, ये केवल हमारे भय और भ्रम का रूप है। जब तक हम उन्हें वास्तविक मानेंगे, उनका दर्द असली लगेगा, लेकिन हमारी मानसिक शक्ति उन्हें तोड़ सकती है। आरव ने ध्यान से सांस ली और धीरे धीरे अपने हृदय की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने अपने भय को पहचानकर उसे स्वीकार किया, उसके चारों ओर नीली आभा फैल गई। पहला बाण जैसे उसकी चेतना में फंसा हुआ भ्रम था, और जैसे ही आरव ने उसे देखा और नियंत्रित किया, बाण हवा में टूटकर रेत में विलीन हो गया। कायरा और भानु ने भी उसी क्षण महसूस किया। उनके डर, लालच और अपराध बोध के प्रतिबिंब ही माया नाग के बाण थे, और जैसे ही उन्होंने अपने भीतर की स्थिरता पाई, हर टूटते बाण के साथ उनकी आत्मा भी मजबूत होती गई। रेगिस्तान की हवा फिर शांत हो गई, लेकिन तीनों जानते थे ये केवल पहला प्रहार था। माया नाग की परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। आरव ने मिराई दंड को कसकर थामा और आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। रेगिस्तान की हवा में बाण और मृग तृष्णाएं उछल रही थी। चीखें और विस्फोट की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन उसने सबको बाहर छोड़ दिया। उसने अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश किया। तभी दंड से एक शांत, गूंजती हुई आवाज निकली। मिराई दंड। आरव, याद रखो, भ्रम वही जीतेंगे जो तुम्हारे मन को डगमगाएंगे। यदि तुम्हारा मन शांत है तो कोई भी माया तुम्हें छू नहीं सकती। आरव ने गहरी सांस ली। उसके हृदय की धड़कन तेज थी, पसीना उसकी ललाट पर बह रहा था, लेकिन उसने ध्यान को भीतर केंद्रित किया। जैसे ही उसने अपने भय, अपराध बोध और अतीत की पीड़ा को महसूस किया, वो धीरे धीरे भीतर की गहराई तक उतर गया। उसने देखा आग, जो उसकी हिंसा और क्रोध की प्रतीक थी, जलन, जो उसके डर और अपराध बोध का प्रतिबिंब था, और सबसे नीचे एक शांत, अचूक झील, सभी भावनाओं और शक्तियों का मूल, उसका असली आत्मसंतुलन और शक्ति का स्रोत। झील की सतह पर उसने प्रतिबिंब देखा, अपनी आंखों में स्थिरता, अपने हृदय में शांति। वो समझ गया, भ्रम केवल उनके डर और अतीत से खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि वह अपनी आंतरिक शांति को कायम रखे, तो कोई माया, चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, उसे हरा नहीं सकती। आरव ने धीरे से मिराई दंड को जोर से थामा। नीली आभा और अधिक चमक उठी। बाण, मृग तृष्णाएं और नाग की शक्ति सब उसके चारों ओर थम गई। रेगिस्तान की हवा में एक अजीब शांति और शक्ति का संचार महसूस होने लगा। आरव ने अपने हृदय से कहा, मैं अपने डर से नहीं डरूंगा, मैं अपने अतीत से नहीं डरूंगा। माया चाहे जो भी रूप धारण करे, मैं अपनी आत्मा की गहराई से जीतूंगा। और तभी उसके भीतर की झील से एक सुनहरी तरंग फूट पड़ी, जो चारों ओर फैलते हुए माया नाग की ओर बढ़ी, जैसे कह रही हो, तुमने आंतरिक शक्ति को पहचाना, अब वास्तविक परीक्षा शुरू होगी। रेगिस्तान की हवाएं अचानक और भी भारी हो गई। बाण थम गए, मृग तृष्णाएं धुंधली हो गई, और चारों ओर एक भयंकर, असली से भी अधिक दृश्य फैल गया। कायरा के सामने उसकी मां खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में प्रेम और हाथ फैलाए हुए।
मानो कह रही हो, बेटी लौट आओ, अब तुम्हें डरने या लड़ने की कोई जरूरत नहीं। भानु के सामने उसका गांव प्रकट हुआ, जलता हुआ, चीखते लोग और उसके पिता का गिरा हुआ शरीर। हर लपट, हर चीख उसकी आत्मा में दर्द और क्रोध की लहर पैदा कर रही थी। और आरव के सामने उसकी मां मीरा, आंखों में आंसू, उसके हाथों में उसे अपने आंचल में खींचते हुए, बेटा मेरे पास लौट आओ, तुम्हें अब और लड़ने की जरूरत नहीं। आरव का दिल झन्ना गया, उसका पूरा अस्तित्व एक क्षण के लिए दुविधा और मोह में फंस गया। पिछले बचपन की यादें, माता पिता की ममता, उसकी कमजोरियों और अपराध बोध की स्मृतियां, सभी एक साथ उसके हृदय पर हमला कर रही थी। लेकिन तभी मिराई दंड की धीमी, गूंजती हुई आवाज उसके भीतर गूंजी। सत्य वही है जिसे हृदय पहचान ले। भ्रम आंखों से नहीं, हृदय से टूटता है। आरव ने गहरी सांस ली, उसने आंखों में आंसू लिए, लेकिन अपने हृदय में स्थिरता को बुलाया। मां, तुम मेरे भीतर हो, लेकिन ये दृश्य केवल एक छलावा है, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मिराई दंड की नीली आभा धुंध और अंधकार को चीरती हुई चारों ओर फैल गई। भ्रम की परछाइयां, मां की मृततृष्णा, आग और चीखें, सभी टूटकर धुंध में विलीन हो गई। आरव के चारों ओर नीली रोशनी का एक चमकदार घेरे बन गया। उसकी आंखों में अब केवल दृढ़ता और साहस की चमक थी। वो जान गया, ममता और प्रेम का भ्रम भी जब हृदय उसे पहचान ले तो शक्ति का माध्यम बन सकता है। कायरा और भानु ने भी चारों ओर देखा। उनकी परीक्षाएं अभी बाकी थी, लेकिन आरव ने पहली गंभीर मानसिक परीक्षा जीत ली थी। रेगिस्तान की हवा अब थमी, लेकिन नाग की आंखों में असली परीक्षा की चमक अभी भी जल रही थी। रेगिस्तान की हवाएं अचानक और भी तेज हो गई। धूल के तूफान ने चारों ओर अंधेरा फैला दिया और मृग तृष्णाओं की चमक गायब हो गई। माया नाग क्रोधित हो उठा, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसका विशाल शरीर रेत से उठकर आकाश को चीरने लगा। उसने गर्जना की, तो फिर सीधे युद्ध करो, देखते हैं तुम्हारा मन कितना स्थिर है। अब केवल भ्रम ही नहीं, बल्कि सच्ची शक्ति भी टकरा रही थी। उसकी पूंछ जमीन पर गिरते ही रेत को चीरते हुए हिलने लगी। हर प्रहार के साथ बिजली की तरह की ध्वनि गूंज उठी और रेत के कण चारों ओर उड़कर चकाचौंध बिखेरने लगे। कायरा ने तलवार कसकर पकड़ी और अपनी तेज धारा जैसी वार से नाग के बाण और प्रहारों का मुकाबला किया। भानु ने ढाल उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, हर बार उसकी शक्ति के सामने थकते हुए भी नहीं। आरव ने मिराई स्टाफ को ऊंचा उठाया। उसके भीतर की नीली आभा अब केवल प्रकाश नहीं रही थी, ये उसके मन की शांति और दृढ़ता का बाह्य रूप बन चुकी थी। हवा में कंपन फैल गया, मानो रेगिस्तान खुद उसके इरादों के सामने झुक रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली और अपने हृदय की गहराई से पूरी स्थिरता को बाहर आने दिया। दंड जमीन पर गिरते ही एक विशाल नीली तरंग उत्पन्न हुई, जो चारों ओर फैलकर हर भ्रम और शक्ति को चीरने लगी। माया नाग तड़प उठा, उसकी अंगारों जैसी आंखों में पहले क्रोध था, फिर भय और अंततः पराजय का एहसास। वो फुफकारता रहा, लेकिन नीली तरंग की शक्ति के सामने उसकी हर चाल और भ्रम साफ हो गए। नाग का विशाल शरीर धीरे धीरे रेत में विलीन होने लगा। पहले जैसे उसकी परछाई हवा में उड़ रही हो, फिर एक चमकदार धुंध बनकर गायब हो गई। रेगिस्तान में सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वो सन्नाटा शांति और विजय की अनुभूति से भरा हुआ था। कायरा, भानु और आरव एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन असली शक्ति और आत्मविश्वास की चमक भी थी। आरव ने मिराई स्टाफ को थामे हुए धीरे से कहा, भ्रम और भय चाहे कितने भी भयंकर हों, यदि हृदय स्थिर है तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। और रेगिस्तान की रेत अब केवल उनकी परीक्षा और विजय की गवाही दे रही थी। रेगिस्तान में सन्नाटा छा गया, जैसे पूरी पृथ्वी ने उस क्षण को महसूस किया हो। तभी माया नाग की अंतिम गर्जना गूंजी,
तुम्हारा मन स्थिर है, तुमने भ्रम और सत्य का अंतर पहचान लिया। मृगतृष्णा ग्रंथ अब तुम्हारा है। आसमान में अंधकार छंटने लगा। बादलों के बीच से एक प्राचीन ग्रंथ धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पन्ने हल्की रोशनी बिखेर रहे थे, जैसे उनमें सारा ज्ञान, शक्ति और रहस्य समाया हो। हर पन्ना खोलते ही प्रकाश की लहरें चारों ओर फैल रही थी, मानो स्वयं माया और सत्य का संतुलन ग्रंथ में जीवित हो। आरव ने ग्रंथ को अपने हाथों में थामा। एक झरने जैसी ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हुई। शरीर में शक्ति का संचार, आत्मा में संतुलन और हृदय में गहरी जिम्मेदारी की अनुभूति। वो जान गया कि ये शक्ति केवल जीत नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। कायरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। अब हमारे पास मृगतृष्णा ग्रंथ है, लेकिन इसकी कीमत केवल शक्ति नहीं थी, बल्कि हमने अपने मन की गहराई तक उतरकर भीतर की परीक्षा पूरी की। भानु ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमने भूतकाल के भ्रम, भय और दुख से लड़कर ये सब पाया है, और यही असली युद्ध था। शरीर, मन और आत्मा का संग्राम। रेगिस्तान की हवाएं अब शांत हो गई। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर चमकने लगा, मानो नई आशा और जीवन की शुरुआत का प्रतीक हो। तीनों साथी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। थकान उनकी छाती पर थी, लेकिन आंखों में अदम्य साहस और नई समझ की चमक थी। आरव ने ग्रंथ को अपने पास कसकर रखा और धीरे से कहा, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती। सच्ची शक्ति वह है जो भय, भ्रम और असत्य के सामने भी मन को स्थिर रख सके। कायरा और भानु दोनों मुस्कुराए। वे समझ चुके थे, सच्चा विजेता वही है जिसने अपने भीतर की लड़ाई जीती हो। और उस रेगिस्तान में, जहां कभी भ्रम और भय का साम्राज्य था, अब केवल शांति, स्थिरता और विजय की गूंज थी। रेगिस्तान का आसमान अब अंधकार और तूफानों से मुक्त था। काली आंधियां थम चुकी थी और माया नाग की गर्जनाएं मौन हो गई थी। जहां अभी कुछ क्षण पहले रेत का तांडव और भय था, वहां अब सिर्फ स्थिरता और शांति छा गई थी। आरव, कायरा और भानु थकान के बावजूद अपने स्थान पर खड़े थे। उनकी सांसें धीमी और भारी थी, लेकिन आंखों में अडिग उम्मीद और विजय की चमक अब भी जल रही थी। सभी जानते थे कि उन्होंने न केवल बाहरी दुश्मनों, बल्कि अपने भीतर के भय और भ्रम को भी पराजित किया है। धीरे धीरे रेत की धरती से एक सुनहरी आभा उठने लगी। रेत के कण जैसे स्वयं प्रकाश में बदल गए और चारों ओर हल्की हल्की चमक फैल गई। उस आभा के बीच से एक प्राचीन ग्रंथ धीरे धीरे उठता हुआ दिखाई दिया। उसके पन्ने न केवल चमक रहे थे, बल्कि मानो उनमें जीवित प्रकाश और ऊर्जा का प्रवाह था। हर अक्षर, हर चिन्ह अपने भीतर रहस्य और शक्ति लिए हुए प्रतीत हो रहे थे। ग्रंथ धीरे धीरे हवा में मंडराने लगा और उसकी सुरम्य आभा तीनों साथियों पर पड़ते ही उनके मन और हृदय को शांति और प्रेरणा से भरने लगी। आरव ने ग्रंथ को अपने हाथों में उठाया। जैसे ही उसने इसे थामा, उसकी सारी थकान और कठिनाइयां हल्की हो गई और उसके भीतर एक नई ऊर्जा, नई जिम्मेदारी और अडिग साहस उमड़ने लगी। कायरा और भानु ने भी ग्रंथ को देखा। उनकी आंखों में विस्मय और सम्मान का मिश्रित भाव था। ये केवल एक ग्रंथ नहीं था, बल्कि उनकी परीक्षा, उनकी आंतरिक लड़ाई और विजय का प्रतीक था। मृगतृष्णा ग्रंथ अब उनकी पहुंच में था। उसकी चमक चारों ओर फैल रही थी, मानो कह रही हो, जो अपने भीतर की स्थिरता और साहस को पहचान ले, वही मुझ तक पहुंच सकता है। रेगिस्तान की हवाएं धीरे धीरे शांत हो गई। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे क्षितिज पर फैलने लगी और ग्रंथ की चमक के साथ एक नया अध्याय, एक नई यात्रा उनके सामने खुलने लगी। तीनों साथी अब जानते थे, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वो भीतर से भी आती है। और मृगतृष्णा ग्रंथ उनके साहस, स्थिरता और समझ का प्रतीक बन गया। जैसे ही मृगतृष्णा ग्रंथ आरव के हाथों में आया, चारों ओर एक तीव्र नीलर्जित रोशनी फैल गई। ये रोशनी केवल दृश्य को नहीं बदल रही थी,
मानो वातावरण के हर अणु में जीवंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। हवा में अचानक हल्की मधुर धुन गूंजने लगी, किसी अदृश्य वीणा की स्वर लहरें जो सीधे मन और आत्मा को झंकृत कर रही थी। आरव ने महसूस किया कि ग्रंथ केवल पन्नों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवित चेतना और शक्ति का केंद्र है। ग्रंथ के पन्ने अपने आप खुलने लगे। उन्हें छूते ही पन्नों की लिपियां सजीव हो उठीं। सफेद और नीले अक्षर तैरते हुए आरव के चारों ओर मंडराने लगे, जैसे हर शब्द उसके मन और आत्मा में प्रवेश कर रहा हो। हवा में लिपियां घूमती रहीं और उनकी चमक धीरे धीरे फैलकर रेगिस्तान के अंधकार को भी चीरने लगी। भ्रम और वास्तविकता के बीच की दीवार धुंधली होने लगी। आरव ने देखा, वो जो पहले केवल अपनी आंखों से देख सकता था, अब वो मन और हृदय की आंखों से भी अनुभव कर रहा था। आरव ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद की और अचानक, जैसे ही उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, उसका शरीर हल्की हवा की तरह ऊंचा उठ गया और वो खुद को एक अलग आयाम में पाया। इस आयाम में आसमान नीले और रजत रंगों की लहरों से ढका था। जमीन अमूर्त प्रकाश से बनी थी, जैसे कोई सपनों का ताना बाना हो, और चारों ओर जीवित प्रतीक और आकृतियां मंडर रही थी, कुछ भयावह, कुछ सजीव और कुछ उसकी अपनी स्मृतियों से बनी। आरव ने महसूस किया कि वो अब ग्रंथ और स्वयं के बीच के संबंध में था। ये आयाम न केवल उसे शक्ति दे रहा था, बल्कि उसे अपने भीतर की वास्तविकता और भ्रम के मूल को समझने का मार्ग भी दिखा रहा था। नीलिरजत आभा में ग्रंथ की लिपियां धीरे धीरे उसकी आंखों में जीवित हो गई और आरव ने पहली बार स्पष्ट देखा, सत्य केवल वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वह भी जो भीतर है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और वो खुद को एक अनंत शांत झील के किनारे खड़ा पाया। ये झील कोई सामान्य जलाशय नहीं थी। उसकी सतह इतनी पारदर्शी और निर्मल थी कि उसमें केवल आसमान का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, बल्कि आरव के मन की गहराइयां, उसके भय और भावनाएं, उसकी यादें और टूटे सपने भी उसमें साफ दिखाई दे रहे थे। जल की लहरें धीरे धीरे उसके भीतर की स्मृतियों को बाहर लाने लगी। कभी झील में उसकी मां का चेहरा झिलमिला उठा, उसकी आंखों में ममता और चिंता का मिश्रण था। कभी उसका गांव दिखाई दिया, वो गांव जो अब तक केवल उसकी यादों में जीवित था। कभी उसकी असफलताएं और खोई हुई लड़ाइयां झील की सतह पर तैर रही थी, जैसे हर गलती और हर पछतावा उसकी आत्मा को बांध रहा हो। लेकिन जैसे ही वो उन्हें देखता, झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठने लगी। वो चेहरे और दृश्य धीरे धीरे पानी में घुलकर मिटने लगे, मानो ये झील मन की स्पष्टता और शांति की प्रतीक हो। आरव ने महसूस किया कि हर भय, हर भ्रम केवल उसकी अपनी मानसिक पकड़ का परिणाम था। तभी उसके भीतर एक धीमा, शांत स्वर गूंजा, भ्रम और सत्य अलग नहीं है। भ्रम वही है जो मन को बांधता है, सत्य वही है जो मन को मुक्त करता है। इस स्वर के साथ ही आरव के भीतर हल्कापन फैल गया। सभी बोझ, सारे डर और वर्षों से दबा हुआ दर्द धीरे धीरे उसकी आत्मा से उतरकर झील की गहराइयों में समा गया। वो महसूस कर रहा था, भ्रम केवल परछाइयां थी और सत्य उसकी अपनी स्थिरता और समझ में निहित थी। आरव ने आंखें खोली। झील अब पूरी तरह शांत और निर्मल थी। उसकी सतह पर केवल नीली आभा और आकाश का प्रतिबिंब चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली। मन की हल्की सी हवा उसकी आत्मा को फिर से जीवंत कर रही थी। अब वो जान चुका था, सच्चा साहस केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भ्रम और भय को पहचानने और उन्हें पार करने में है। आरव ने मिराई दंड को मजबूती से थामा और अब उसके कदम अडिग, स्थिर और आत्मविश्वास से भरे थे। उसकी आंतरिक यात्रा उसे केवल शक्ति नहीं दे रही थी, बल्कि एक नई दृष्टि और समझ का मार्ग भी दिखा रही थी। अचानक झील का जल जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जाग उठा। जल की सतह हल्की हल्की तरंगे बनाकर ऊपर उठने लगी
और धीरे धीरे ये आरव के चारों ओर मंडराते हुए एक नर्तकत्वपूर्ण घेरे में बदल गई। हर बूंद अब केवल पानी नहीं रही, बल्कि एक एक करके तारा बनकर चमकने लगी, मानो आकाश और पृथ्वी की सारी ऊर्जा इस जल में समाहित हो गई हो। आरव ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया, उसके मन में अब कोई हलचल नहीं थी। भीतरी भय, संदेह और असफलताओं का बोझ अब धुंधली परछाइयों की तरह पीछे छूट चुका था। उसका श्वास धीमा, स्थिर और गहन था। उसकी दृष्टि अब पहले से कहीं अधिक तीक्ष्ण और गहरी थी, जैसे वो केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि लोगों, वस्तुओं और घटनाओं के भीतर छिपी सच्चाइयों को भी देख सकता हो। अब वो किसी भी भ्रम को तुरंत पहचान सकता था। कोई भी छलावा, भले वो कितना भी जीवंत और भव्य क्यों न दिखे, आरव की अडिग आत्मा और गहन जागरूकता के सामने असहाय थी। उसके हाथ में मिराई स्टाफ भी बदल गया था। दंड पर नीलिर्जत लकीरें उभर आई, जो केवल सजावट नहीं थी, बल्कि मन की स्थिरता, गहन ध्यान और आंतरिक शक्ति का प्रतीक बन गई थी। जैसे ही उसने दंड को ऊपर उठाया, लकीरें पूरे दंड में फैल गई और एक नभमंडल जैसी चमक फैलाने लगी। हवा में हल्की गूंज उठी, मानो दंड और उसका धारक एक साथ सच्चाई और शक्ति के प्रतीक बन गए हों। आरव ने गहरी सांस ली और महसूस किया, अब उसके भीतर की शक्ति बाहर की किसी भी चुनौती से डरने वाली नहीं थी। ये शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मन, आत्मा और चेतना की शक्ति थी। आरव ने कदम बढ़ाए। अब उसका सामना केवल बाहरी दुनिया से नहीं था, बल्कि हर भ्रम, हर भय और हर चुनौती से, और वो जानता था, अब वो स्थिर, अडिग और सशक्त था। जब मृगतृष्णा ग्रंथ का प्रकाश आरव के भीतर समा गया, तो ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा के 3 नए द्वार खुल गए हों। हर द्वार से एक अनूठी शक्ति प्रवाहित हुई, शक्ति जो केवल लड़ाई के लिए नहीं थी, बल्कि मन, साधना और वास्तविकता पर प्रभुत्व पाने के लिए थी। 1. मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी। अब आरव का मन आकाश की तरह विस्तृत और पर्वत की तरह अडिग हो गया था। आसपास चाहे आंधी तूफान हो, चाहे मृत्यु का भय, उसका हृदय अब नहीं कांपेगा। उसकी भावनाएं अब केवल उसका चयन होंगी, न कि बाहरी परिस्थितियों का परिणाम। ये स्थिरता उसे एक ऐसे योद्धा में बदल चुकी थी, जिसे कोई भी भय, प्रलोभन या निराशा पराजित नहीं कर सकती थी। 2. भ्रम पर नियंत्रण, इल्यूजन कंट्रोल। माया नाग से मिली सीख अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। अब वो केवल किसी और के भ्रम को पहचान और तोड़ ही नहीं सकता था, बल्कि यदि चाहे तो स्वयं भ्रम रच सकता था। उसके हाथ में अब वास्तविकता को मोड़ने की शक्ति थी। वो अपने शत्रु को ऐसी दुनिया दिखा सकता था जहां भय उसकी आत्मा को जकड़ ले, पर साथ ही वो अपने साथियों को भी ऐसे भ्रम दे सकता था जो उन्हें शक्ति और साहस से भर दे। अब माया उसके लिए केवल एक बाधा नहीं थी, बल्कि उसकी हथियार बन चुकी थी। 3. गहन ध्यान, डीप मेडिटेशन। ग्रंथ ने उसकी चेतना को एक नया आयाम दिया। अब जब भी वो ध्यान में बैठता, उसका मन साधारण मनुष्य की तरह भटकता नहीं था, बल्कि सीधा आत्मा की गहराई में उतर जाता। उसकी साधना अब कई गुना तेजी से प्रगति करेगी। वो उन रहस्यों तक पहुंच सकेगा जिन्हें पाने में साधकों को वर्षों नहीं, बल्कि जन्मों लग जाते। ये ध्यान उसे न केवल शक्ति देगा, बल्कि ब्रह्मांड की छुपी हुई लय और सत्य को समझने की दृष्टि भी। अब आरव केवल एक साधारण योद्धा नहीं रहा, उसके भीतर संत जैसी शांति थी, ऋषि जैसी गहराई थी और योद्धा जैसी शक्ति थी। कायरा और भानु ने जब उसके चारों ओर फैली उस नई आभा को देखा, आरव ने अपनी नई शक्ति को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस ली। उसके चारों ओर नीली आभा फैल रही थी, हल्की गूंज उठ रही थी, मानो हवा में भी उसके आत्मविश्वास की हल्की कंपन तरंगे पैदा हो रही हों। कायरा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें बड़ी और विस्मित थी। आरव, तुम्हारी आंखें बदल गई हैं, उसने धीरे से कहा। पहले उनमें डर और गुस्सा झलकता था,
लेकिन अब वहां केवल शांति और अडिगता है, मानो तुमने अपने भीतर की पूरी दुनिया को संतुलित कर लिया हो। भानु भी पास आया। उसकी आवाज में अब केवल सम्मान और विश्वास था, डर नहीं। तुम्हारी चाल भी बदल गई है, उसने कहा। पहले तुम लड़ाई में जल्दबाजी करते थे, अक्सर अपनी ताकत के बल पर ही जीत की कोशिश करते थे। लेकिन अब हर कदम, हर निर्णय स्थिर और निश्चित है। तुम्हारी शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मन और आत्मा की विजय बन चुकी है। आरव ने अपनी आंखों में हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह ग्रंथ हमें यही सिखाता है, सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, हमारे भीतर ही वो है। संशय, भय, भ्रम और असफलताओं की यादें। अगर मन को जीत लिया, अपने भीतर की आग और जलन को नियंत्रित कर लिया, तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें असफल नहीं कर सकती। कायरा ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, अब मैं समझ गई हूं। तुम्हारी शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि निर्णय, संयम और नेतृत्व के लिए भी है। तुम वास्तव में उस योद्धा बन गए हो, जो न केवल अपने दोस्तों को, बल्कि सच्चाई और न्याय को भी मार्गदर्शन दे सकता है। भानु ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, हां, और यही मृगतृष्णा ग्रंथ की असली शिक्षा है। ताकत का मतलब केवल हथियार या जादू नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाना है। अब हम केवल शक्तिशाली नहीं, सशक्त और स्थिर है। आरव ने फिर एक गहरी सांस ली। नीली आभा उसके चारों ओर चमक रही थी, हल्की गूंज उठ रही थी, मानो वो अब केवल 3 साथी नहीं रहे, बल्कि सच्चाई, शक्ति और विश्वास के प्रतीक बन चुके थे। जैसे ही मृगतृष्णा ग्रंथ आरव के हाथों में पूरी तरह से समा गया, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। रेगिस्तान की भयानक गर्म हवाएं धीरे धीरे शांत होने लगी। धूल और रेत के तूफान जैसे झपकते हुए गायब हो गए। आसमान में फैली काली घटाएं फटकर सुनहरी रोशनी में बदल गई। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें रेत पर बिखर गई और धरती पर फैली हर रेत की लहर मानो मृगतृष्णा से मुक्त होकर सांस ले रही थी। तीनों साथी खड़े थे, थके हुए, पर आत्मा में हल्की मुस्कान के साथ। हवा उनके चारों ओर घूमती रही। अब वो भय और आक्रोश की आवाज नहीं, बल्कि एक सुस्पष्ट संदेश और आशीर्वाद थी। मानो रेगिस्तान खुद उनके कानों में फुसफुसा रहा हो, तुमने मेरी परीक्षा पूरी की, तुमने भ्रम और सत्य का अंतर पहचान लिया। अब ये शक्ति तुम्हारी है, इसे संभालो, क्योंकि भ्रम की गहराई में सबसे आसान है खो जाना। आरव ने मिराई स्टाफ को हल्के हाथों से थामा। नीली आभा अब शांत और स्थिर थी, जैसे पूरी शक्ति उसके भीतर एकत्रित हो गई हो। कायरा ने ग्रंथ को गौर से देखा और कहा, यह केवल शक्ति नहीं, ज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जिसने इसे समझ लिया, वही असली विजेता है। भानु ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, अब हम केवल आगे बढ़ सकते हैं। ये यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन हमारे पास 2 ग्रंथ और अजेय अनुभव है, मृगतृष्णा को पार करने का साहस और अपनी आत्मा की शक्ति। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। रेत की हर लहर अब उनके कदमों के नीचे सहयोग करती प्रतीत हो रही थी, और आकाश में तारे मानो उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। रेगिस्तान पीछे रह गया, उसकी भयानक परीक्षा समाप्त, लेकिन उसकी सिखाई हुई चेतावनी और विदाई हमेशा उनके साथ रहेगी कि शक्ति का सही उपयोग केवल स्थिर मन और अडिग आत्मा के साथ ही संभव है। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।